भारत का वो ग्रंथ जिसे पढ़ते ही हो जाती है इंसान की मृत्यु। जानिए इस श्रापित ग्रंथ के बारे में जिसके बारे में सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती है। क्यों एक यक्षिणी ने लिखा था ऐसा ग्रंथ जिसे पढ़ते ही इंसान जाता है मर। आज तक क्यों कोई अघोरी भी नहीं पढ़ पाया इस ग्रंथ को। दोस्तों, हिंदू धर्म में ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं जिन्हें पढ़ने के बाद कोई भी आम इंसान अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे ग्रंथ के बारे में बताएंगे जिसे पढ़ने के बाद आदमी की मौत हो जाती है। और दोस्तों, यह श्रापित ग्रंथ भारत में पूरी तरह से बैन है। दोस्तों, यह ग्रंथ इतना ज्यादा खतरनाक है कि अघोरी भी इस ग्रंथ के नाम से डर के मारे कांपने लगते हैं। क्योंकि दोस्तों, इस ग्रंथ को लेकर कहा जाता है कि जो भी आदमी इसे पूरा पढ़ेगा उसकी मौत हो जाएगी, और जो आदमी इस ग्रंथ को आधा पढ़ेगा वह पागल हो जाएगा। और दोस्तों, इस ग्रंथ का नाम है नीलावंती ग्रंथ। आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं इस खतरनाक ग्रंथ की रचना किसने और कब की थी। दोस्तों, कहा जाता है कि आज से कई सौ साल पहले उत्तर प्रदेश में नीलावंती नाम की एक लड़की रहती थी। और दोस्तों, वह लड़की असल में बहुत ज्यादा अलग थी, क्योंकि दोस्तों वो अपने आसपास मौजूद जानवरों से बात कर सकती थी। और दोस्तों, इतना ही नहीं, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई वो अपने सपनों में भूत प्रेत और पिशाचों से बात करने लगी। और दोस्तों, जल्दी ही उसे यह बात पता चल गई कि वो इस दुनिया की नहीं बल्कि किसी दूसरी दुनिया की है। और दोस्तों, जब वो थोड़ी और बड़ी हुई तो भूत पिशाच हर रात को आकर उसे नई नई तंत्र विद्या सिखाने लगी। और दोस्तों, धीरे धीरे नीलावंती इन विद्याओं को एक किताब में लिखती गई। लेकिन दोस्तों, जैसे ही नीलावंती 18 साल की हुई तभी उसे एक प्रेत ने बताया कि वो इंसान नहीं बल्कि एक यक्षिणी है। और यही वजह है कि वो जानवरों से बात कर पाती है और भूत प्रेत आकर उसे तंत्र विद्या की शिक्षा देते हैं। साथ ही उसने नीलावंती को यह भी बताया कि अब वो वक्त आ चुका है जब उसे अपनी दुनिया में वापस लौट जाना चाहिए। और इसके लिए उसने नीलावंती को एक बरगद के पेड़ के बारे में बताया जो उसके गांव से काफी ज्यादा दूर था। दोस्तों, ये जानने के बाद कि वो इंसान नहीं बल्कि एक यक्षिणी है, नीलावंती अगले दिन उस बरगद के पेड़ की तलाश में निकल गई। और दोस्तों, रास्ते में उसे एक आदमी मिला और उसने उस आदमी से उस बरगद के पेड़ का पता बताने के लिए कहा। लेकिन नीलावंती के रूप रंग को देखकर उस आदमी का दिल नीलावंती पर आ गया और उस आदमी ने कहा कि मैं तुम्हें उस बरगद के पेड़ के पास ले जा सकता हूं, लेकिन तुम्हें उसके लिए मुझसे शादी करनी होगी। दोस्तों, उसके बाद नीलावंती ने उससे तुरंत शादी कर ली और वह आदमी नीलावंती को लेकर उस बरगद के पेड़ के पास पहुंच गया। और दोस्तों, संयोग से नीलावंती का पति भी उसी गांव का था जिसमें वह बरगद का पेड़ था। दोस्तों, उसके बाद नीलावंती हर रात को बरगद के पेड़ के पास जाती और वहां प्रेत आत्मा उसे तंत्र विद्या की शिक्षा देते और उन्हें वह एक किताब में लिख लेती। और दोस्तों, ऐसे ही कई महीने बीत गए और एक रात एक आत्मा ने उससे कहा कि आज रात जब तुम एक पशु की बलि दोगी तो बरगद के पेड़ के पास नदी में एक लाश तैरती हुई आएगी जिसके गले में एक सिद्ध धागा होगा और तुम्हें उस धागे को खोलकर पहनना होगा, जिसके बाद तुम्हें इस दुनिया से छुटकारा मिल जाएगा और तुम अपनी दुनिया में वापस पहुंच जाओगी। और दोस्तों, अगली रात वैसा ही हुआ। जैसे ही उसने पशु की बलि दी, नदी में तैरती हुई लाश आई जिसके गले में एक धागा था। नीलावंती ने उस धागे को खोलने की बहुत कोशिश की लेकिन वो धागा नहीं खुला, इसलिए नीलावंती ने उस धागे को अपने मुंह से खोलना शुरू कर दिया। और दोस्तों, तभी कुछ गांव वाले वहां आ गए और उन्होंने सोचा कि नीलावंती एक डायन है जो मुर्दों का मांस खाती है, जिसके बाद उन्होंने नीलावंती पर हमला बोल दिया। लेकिन दोस्तों, तभी नीलावंती का पति वहां आ गया। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि उसका पति अब इंसान नहीं बल्कि पिशाच था। उस पिशाच ने नीलावंती को वो किताब देने के लिए कहा जिसमें उसने वो सारी तंत्र विद्या लिख रखी थी। दोस्तों, अब नीलावंती समझ चुकी थी कि अगर यह किताब इसके हाथों में पड़ गई तो दुनिया का महाविनाश हो जाएगा, जिसके बाद उसने श्राप दिया कि इस किताब को अगर कोई गलती से पढ़ेगा तो उसकी मौत हो जाएगी और जो इस किताब को आधा पढ़ेगा वह पागल हो जाएगा।